एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी स्कैम के ऊपर। तो क्या है ये पूरा कंट्रोवर्शियल इशू, इसको हम देखेंगे और जो भी लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं या फिर कोई ऐसा न्यूज़ होता है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे, वो आप यहाँ पे मेरे वीडियोस के थ्रू देख सकते हो। और भी फ्यूचर में वीडियोस आने वाली हैं लेटेस्ट, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीट का यूजी स्कैम जो हुआ है, मतलब यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर दिया गया है, ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और इसके ऊपर स्टेप्स क्या लिए गए हैं और फ्यूचर में इसके ऊपर क्या होने वाला है, वो सब यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले जो सीबीआई है, उनने कस्टडी में लिया है एक आदमी को बाय नासिक पुलिस। मतलब नासिक पुलिस ने उसको पहले पकड़ा था और अब वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में है। ठीक है। द शेड्यूल फॉर री एग्जामिनेशन वुड बी अनाउंस्ड विद इन 7 to 10 डेज। अब जो अगले 7 से 10 दिन है उसमें जो इसमें अनाउंस किया जाएगा री एग्जामिनेशन की डेट को, कि कब री एग्जामिनेशन हो रहा है। और ये बोला है डीजी ऑफ एनटीए ने, जिनका नाम है अभिषेक सिंह। तो ये यहाँ पे मेजर हेडलाइन है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था टोटल। तो नीट का यूजी एग्ज़ाम जो कि 3 मई को था, was allegedly compromised after a so called गैस पेपर। एक गैस पेपर लीक हो गया। वो गैस पेपर सिर्फ कहने को गैस पेपर था, उसमें सारे क्वेश्चन मैच हो रहे थे। उसमें अराउंड 120 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैच कर रहे थे। सर्कुलेटेड बिफोर द एग्जाम मैच्ड लार्ज नंबर ऑफ एक्चुअल क्वेश्चंस। कितने हैं एक्चुअल क्वेश्चंस वो भी मैंने आगे बताया हुआ है, तो इसको पूरा देखते रहो दोस्तों। इस वीडियो में आपको ऑल द इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है आपको इसमें मिल जाएगी। फिर स्टूडेंट्स स्टेट्स कोचिंग सेंटर्स से नीट यूजी कैंसिलेशन इज अनफेयर एंड स्ट्रेसफुल। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये वापस से एक एग्ज़ाम करवाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कोचिंग सेंटर हैं जो ये बोल रहे हैं कि बहुत ही अनफेयर है, स्ट्रेसफुल है, और भी बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं। अब इनके पीछे क्या रीज़न है? विथ नो री-टेस्ट डेट अनाउंस्ड येट, द स्टूडेंट्स एंड्योर एंजाइटी, अनसर्टेनिटी एंड प्रेशर, डिमांड रेस्ड फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू एग्जाम सेंटर फॉर री-टेस्ट। ठीक है। अब जो लोग हैं आने, जैसे कि सेंटर आपका पड़ता है किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। वहाँ तक जाने के लिए आपको अपना खुद का किराया भाड़ा ये सब लगाना पड़ता है। तो उसको आप यहाँ पे बियर करने के लिए बोल रहे हो कि ये सब जो बियरेंस है इसकी कि कौन करेगा, तो वो एग्ज़ाम सेंटर तक जाने का पूरा खर्चा ये एनटीए को देना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को देना चाहिए, और पूरा ये सब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इनका फ्री होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द री-टेस्ट। नेक्स्ट, investigators reportedly found that around 135 क्वेश्चन मैच्ड द रियल पेपर। जो गैस पेपर था उसमें 135 क्वेश्चंस गैस पेपर से मैच किए रियल पेपर में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उसमें सबसे ज़्यादा ओवरलैप देखने को मिला। फिजिक्स छोड़ के सब कुछ मैच किया है। ठीक है। द मटेरियल वॉज सर्कुलेटेड थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, कोचिंग नेटवर्क्स एंड द मिडिल मैन। यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि नीट यूजी 2026 कैंसिलेशन, नो री रजिस्ट्रेशन नीडेड, एनटीए टू अनाउंस फ्रेश एग्जाम डेट। आपको फिर से इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के लिए वापस से ये आ जाएगा। नीट यूजी कैंसिल। नीट यूजी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स इन द वर्ल्ड एंड कंडक्टेड इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही, इन द वर्ल्ड। क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसको लाखों लोग भरेंगे, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा तो हो ही जाएगा। कंडक्टेड फॉर द एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज सच एज MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS एंड BHMS अक्रॉस इंडिया। इतने सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल कोर्सेज हैं, उनको ये ऑफर करता है ये एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्या है ना, राजस्थान में एक हुआ है। Investigation find that MBBS student in Kerala forwarded the gas paper to the friends in राजस्थान। आपको पता है राजस्थान में कोटा है, कोटा में लोग कितनी तैयारी करते हैं। और भी है दूसरा भी जो न्यू डेवलपिंग सेंटर्स हो रहे हैं एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, वो भी राजस्थान में डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि केरल से कोई आदमी है, कोई दोस्त है, कोई स्टूडेंट है, उसने फॉरवर्ड करा वो पहले राजस्थान के दोस्तों को। ठीक है। ये पहला लीड मिला था इन लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड सीबीआई टीम अराइव एट द स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हेडक्वार्टर्स इन कनेक्शन विद द नीट यूजी पेपर लीक केस इन्वेस्टिगेशन इन जयपुर।
मई 12 की ये न्यूज़ है कि मई 12 2026। ठीक है, नेक्स्ट नीट यूजी सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, ये तो हमने बता दिया। तीन तारीख को ये शेड्यूल था और इसमें टोटल अपने 22 लाख लोग 22.79 यानी मान लो अप्रॉक्स 23 लाख बच्चों ने ये दिया है। एग्ज़ाम के सेंटर थे 5432 और टोटल सिटीज़ 551 सिटीज़ यानी 551 सिटीज़, 14 अब्रॉड। बाहर भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। अब बाहर भी लोग दिए होंगे, सोचो क्या रहा होगा उनका, फिर वापस देने आएंगे। 6000 ऑब्जर्वर deployed for independent monitoring and 674 city coordinated assist for the supervision. More than 2 lakh personnel involved in the exam conduct. 2 लाख से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे इसमें। CBI क्या बोलती है? Government of India has ordered the CBI inquiry into the allegation linked to the examination process, and the NDA had said it will extend the full cooperation and provide all the necessary documents, records and assistance to the इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा ऐसा ऑर्डर किया है। और फिर नेक्स्ट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स फॉर री एग्जामिनेशन। द एग्जिस्टिंग registration data, candidature details and allotment examination center will continue to be valid। ठीक है, जो पहले का आपने डाटा भरा हुआ उसी को वैलिड माना जाएगा। कैंडिडेट्स विल नॉट नीड टू अप्लाई अगेन और पे एनी एडिशनल एग्जाम फी। अब ये पूरा एग्जाम का जो आपका खर्चा है वो गवर्नमेंट देख लेगी। आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन की फीस होती है, एक सेकेंड, जो एग्जामिनेशन की फीस होती है वो वापस से भरने की आपको यहाँ पे नीड नहीं है। कोई भी एडिशनल एग्जामिनेशन फी फिर से भरने की जरूरत नहीं है। हाउ द एलिजिड स्कैम वर्क। अब ये स्कैम पूरा काम कैसे किया आखिर? तो इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट अ मल्टी स्टेट एग्जाम माफिया वाज इन्वॉल्व। बहुत एक स्टेट में नहीं, मल्टीपल स्टेट्स में एग्जाम की माफिया इन्वॉल्व हुई और उनने ये काम किया है। ठीक है, रिपोर्ट्स में ऐसा मेंशन है कि इसमें पेपर सॉल्वर्स होते हैं, वो भी थे, डमी कैंडिडेट्स भी थे, जो कि तभी तो देखो 22.7 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। 22 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि डमी कैंडिडेट्स थे। वैसे इनकी संख्या बहुत कम रही होगी, हो सकता है 1000 रहे हो, 500 रहे हो, यू नेवर नो कितने थे। कोचिंग काउंसलर्स, MBBS स्टूडेंट्स हेल्प सॉल्व पेपर्स। जो MBBS में पहले से सेलेक्टेड है वो भी इसको सॉल्व करने में मदद किए हैं, ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी सस्पेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पर हाँ इतने सारे रीजंस हो सकते हैं इसमें। लीक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू VIP गेस्ट पेपर्स सोल्ड फॉर लाख्स ऑफ रुपीज। पैसा कमाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया है ये, और यही मेन रीजन है, पैसे बन रहे हैं। तो पेपर लीक करके पैसे ये लोग कमाना चाह रहे हैं, जो भी इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सम रिपोर्ट्स क्लेम दैट द लीक्ड मटेरियल वाज सोल्ड फॉर 10 लाख टू 25 लाख। अब देखो, जो लोग 10 लाख से 25 लाख रुपए दिए होंगे और ये पेपर फिर कैंसिल भी हो गया, तो उनका पूरा पैसा भी तो गया। और हाँ, पैसा वैसा तो गया ही, और देश के साथ जो गलत हुआ वो भी, और जो लोग इतना सफ़र कर रहे हैं वो भी। बहुत सारे रीज़न। पॉलिटिकल एंड पब्लिक रिएक्शन कैसे आ रहे हैं इस पे? द इशू हैज़ ट्रिगर्ड स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म एंड डिमांड्स फॉर सिग्नेशंस एंड रिजाइग्नेशंस। मतलब रिज़ाइन करने को भी बोल रहे हैं यहाँ पे। डिमांड हो रही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है भाई वो रिज़ाइन भी करे, ऐसा भी इसमें डिमांड किया जा रहा है, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं और पॉलिटिकली बैक्ड भी आ रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन भी क्रिटिसिज्म कर रहा है। कॉल्स फॉर ऑनलाइन या फिर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स लाइक JEE। अब ये ना रिटर्न मना किया जा रहा है, बोल रहा है भाई रिटर्न विटर्न मत दो, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराओ नीट का। तो ये थी इसकी पूरी कंट्रोवर्सी। पहले भी ऐसा हो चुका है कि लोगों के 718 719 इम्पॉसिबल मार्क्स हैं, ये भी आ रहे थे पहले भी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पहले ग्रेस मार्क्स को लेके लोग बोल रहे हैं कैसे ग्रेस दे दिया, कहीं 10 मिनट ज़्यादा हो गया किसी सेंटर पे तो उनको ग्रेस मार्किंग कर दी गई। ये सब पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है नीट के ऊपर। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो सही लगा हो।